गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देर से हो रही है क्योंकि मॉर्निंग में आज मैं सोची पहले सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो बस अभी सारे चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस, नव्या स्कूल, सब चले गए हैं, बस मैं घर में अकेले हूँ। और मेरे साथ हो गया है एक बहुत बड़ा सा, इसको मिस्टेक बोलो या मेरे साथ एक प्रॉब्लम बोलो, जो भी बोलो वो। तो गाइस पता है, मैंने ना कल रात में जो मशीन में कपड़े लगाए थे तो उसमें मेरा कोई दुपट्टा था मरून कलर का, जो मैं गलती से उसे भी लगा दी थी। और उसके साथ साथ मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरे सारे कपड़े कलरफुल हो गए यार। मैं ये टी शर्ट देखो, मेरा ये मैं जब घूमने गई थी ना तो ये मैं टी शर्ट पहनी थी, सिर्फ एक बार पहना था इसको, ये मुझे इतना अच्छा लगता था। तो ये देखो, ये सारे ये कलरफुल हो गया। मेरे हस्बैंड का जो बनियान वगैरह वाइट था वो कलरफुल हो गया। नव्या के कुछ कपड़े थे वो सारे कलरफुल हो गए। टॉवेल था वो कलरफुल हो गया। तो मेरे जितने कपड़े थे ना वो सारे कलरफुल हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन कपड़ों का करूँ तो क्या करूँ। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो वाइट थे, तो जिन्हें मैंने वॉश किया उसी समय थोड़ा बहुत कलर उतरा है। बट ये तो येलो था और ये हो गया है, ये पिंक हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं, बट ये कलर ही बदल दिया बिल्कुल अपना। तो सोच रही हूँ इसको ड्राई क्लीन के लिए दूँ, क्या करूँ। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन हो ना तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो देखो, ये मेरे हस्बैंड का बनियान देखो, ये भी अपना कलर बदल दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन कपड़ों के साथ करूं तो क्या करूं। और रात में मैं इन सबको वॉश करी, रात में नहीं, जब निकाला मैं वॉशिंग मशीन से तो सारे मेरे कपड़े दूसरे कलर के दिख रहे थे। मैं सोची ये क्या हो गया। तो फिर मुझे वो समझ में आया कि मैंने वो दुपट्टा डाल दिया था और उसी दुपट्टे की वजह से सारे कपड़े रंग बदल दिए। तो ये हुआ है मेरे साथ सुबह सुबह। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम से निकलूं तो कैसे निकलूं। तो बस अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, हस्बैंड निकले उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो सोच रहे हैं कि एक चाय पी लेते हैं, आज बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। और पता नहीं क्यों अजीब सा, मतलब अभी जो वायरल फैला है ना, मेरे को तो हुआ ही था, लेकिन फिर से वो गला वाला सुबह से मेरा दुख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ एक कप चाय पीऊँ। तो चलते बनाते हैं एक कप चाय, उसके बाद जो काम बचा है। और गाइस कल ना हम गए थे बाहर, तो कल सब्जियां वगैरह लेना था तो हम फ्रूट्स भी लेके आए थे। और जो फ्रूट्स लेके आए थे वो हम गाड़ी में ही छोड़ दिए। और जब अभी रव्या ने मेरे से मांगा तो मैं सोच रही थी कहाँ है, मैं कहाँ रखी, कहाँ हूँ। मैं ढूंढ रही थी किचन में। तब मुझे याद आया कि अरे वो तो गाड़ी में से निकला ही नहीं। तो मैं बस जा रही हूँ, अभी लेके आए। अब लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, तो बस मैं जा रही हूँ, वही लेके आ रही हूँ। और इतनी बड़ी भुलक्कड़ में कैसे होती जा रही हूँ मैं कभी कभी ना बहुत बातें बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस चलते हैं, तो लेके आते हैं और देखते हैं कि उन सबों का हाल क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं है धूप और गर्मी से वो। और इसमें देखो पूरी सोसाइटी में इतना सन्नाटा है, बहुत खाली है, गंदी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू ही नहीं लगा है। और देखो मैं नीचे आई तो मुझे क्या मिला, टॉवेल मेरा गिरा हुआ था। ये बेचारा सुरक्षित है, इससे कुछ हुआ नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि वो होता है ना जो ऐसा पिच पिच जैसा हो जाता है, वैसा नहीं हुआ है। और मैं थोड़ा सा ना, मैं ऐसा कड़ाही केला ली थी कि एक दो दिन चल जाएगा, इसलिए ये बच गया था। तो बस चलते हैं, नव्या को देते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो बहुत मूडी होता है। उसे अभी मैं बोली खाना खा लो तो उसे फ्रूट खाना था, जब फ्रूट खाना होगा तो उसे खाना खाना होगा। तो ऐसा ही होता है। और फिर मैंने बोला था ना कि नव्या को आज फ्रूट्स खाने थे, तो वो एक केला खाई और सो गई। आज उसने खाना नहीं खाया, बस वो केला ही खा के, और उसे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने उसे सुला दिया। और उसके बाद मैं ना, जो कल परसों अभी हम लोग गए थे बाहर, तो जो घर का राशन वगैरह लेके आए थे वो लगाना था। तो जब नव्या नहीं रहती है तो ये काम ना बहुत ईज़िली हो जाता है, क्योंकि जब नव्या साथ में रहती है तो बहुत टफ़ होता है। वो सारी चीज़ें कभी इधर खींच के ले जाएगी, कभी उधर खींच के ले जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज वो सोई है तो मैं रेस्ट नहीं करूँगी और उतनी देर में मैं ये सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि ये काम ना मुझे बहुत टफ़ लगता है गाइस। और कभी हम लोगों ने किया नहीं है ना, जैसे शादी से पहले मम्मियाँ ही करती थी, उसके बाद ससुराल में थे तो भी ये नहीं करना होता था। लेकिन जब हम यहाँ रहना शुरू किए तो ये सारी चीज़ें भी करनी होती हैं।
तो बस वही सारा सामान। और कल शाम को हम लेके आए थे तो वो पड़ा हुआ था, तो ये भी था कि उसको सबको सेट कर दो, क्योंकि वो उतना स्पेस कवर किया रहता है और चीज़ें जगह पे रख दो तो सही रहता है। तो ना मैं इसके लिए ये 2 स्टील का आपने जैसा डब्बा देखा ना, मैं वैसा डब्बा रखी हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो मतलब 15 दिन 20 दिन का राशन एक साथ आ जाता है, तो सारी चीज़ें आपका ख़त्म नहीं होता है या आप यूज़ नहीं करते हो। तो ये जो डब्बा है ना, देखो मैं ऐसे-ऐसे 2 डब्बा रखी हूँ। उसमें मैं वो सामान रख देती हूँ जो मुझे बाद में यूज़ करना होता है, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ जो अभी मैं रख रही थी, ऐसा छोटा-छोटा रैक जैसा बना हुआ, उस पे रखती हूँ, जो मुझे हर कुछ दिन पे, जैसे चाय पत्ती हो गया या रस्क हो गया, बिस्किट हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसे रखती हूँ जो निकालना आसान रहता है। और उसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो आज ये भी क्लीन कर देते हैं, ये एरिया जहाँ पे हम आलू, प्याज, लहसुन वगैरह रखते हैं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था और मैंने बताया कि नव्या सो रही थी, तो मैं बिल्कुल आराम से ये सारा काम कर सकती थी। और ये जो ऐसा स्टैंड जैसा है ना गाइज़, ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे को ये बहुत यूज़फुल लगता है, क्योंकि मैं इसमें ना आलू, प्याज क्या करती हूँ कि एक बार में ही रख देती हूँ। और वैसे पेपर लगा के रखोगे ना, तो आप जहाँ रखते हो वहाँ भी गंदा नहीं होता। और वो सब करने के बाद आपको पूरा किचन गंदा हो गया था, क्योंकि चीज़ें भरो, आलू प्याज और भी सारा दाल वगैरह तो कुछ ना कुछ गिरता है। तो मैंने वहाँ पे लगाई झाड़ू, और तब तक शाम का टाइम भी हो चुका था, नव्या भी हमारी सो के उठ गई थी। तो वो यहाँ पे मैं उसको बिठाई थी कि थोड़ी देर अपना कुछ कुछ पेंटिंग वगैरह करेगी, और मैं तब तक कपड़े अपना जो भी सेट करना था तो वो सारा कर दूँगी। और कपड़े इतने सारे थे कि मुझे फ़ोल्ड करते करते आज बहुत टाइम निकल गया। तो अभी देखो आप, मैं ना हाथ से ही कपड़े इतने अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ। हाँ, कभी-कभी कुछ कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत होती है, बट हाथ से भी आप सीधा कर लो ना, रोज़ वाले कपड़े तो हो जाते हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, और आज वो लेके आए थे भुट्टा। और भुट्टा हम सबको बहुत पसंद आता है, और मुझे शाम के टाइम में ना चाय से पहले, या अगर आप चाय भी नहीं पीते हो, बट इस टाइम पे शाम के टाइम में मुझे अच्छा लगता है। मैं बाहर भी जाती हूँ अगर शाम को ना, तो मैं भुट्टा ही खाती हूँ। तो यहाँ पे वो लेके आए थे और बहुत ही सॉफ्ट भुट्टा था। तो बस मैं उसे गैस पे पका लूँगी। और ये चीज़ें ना मुझे मेरे गाँव की याद आ जाती है। जब बचपन में हम छुट्टियों में गाँव जाते थे ना, तो हमारे यहाँ ये शाम को भुट्टा, और वो जो ऐसे चूल्हे पे नहीं होता है तब वैसे पकाया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग के पास तो गैस है, बट उसके साथ भी हम देसी वाला फ़ील ऐड कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो और मैं उनसे दिखा रही थी, देखो यहाँ पे ये भुट्टा ऐसा था जिसमें बिल्कुल ही दाना नहीं था। तो मैं यही कह रही थी कि क्या आपको दे दिया। और मेरे हस्बैंड को ना सब्ज़ी, मैं मतलब ये नहीं कह रही कि उन्हें नहीं खरीदने आता, बट ना उन्हें नहीं आता, वो सब्ज़ियाँ खरीदने जाते हैं ना, वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि वो सब्ज़ी वाला उनको ऐसा दे ही देता है। तो बस हम लोगों ने भुट्टा वगैरह खाया, चाय पी। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय लेके आए थे, क्योंकि मैंने चाय बनने को रख दिया था, और फिर मैं आ गई थी, क्योंकि नव्या को मैंने बिठाया था होमवर्क करने के लिए, और शाम का टाइम भी बहुत जल्दी बीतता है। तो बस ये हमने चाय वगैरह पिया, नव्या का होमवर्क कंप्लीट कराया, और आज मैं करने लगी अभी डिनर का प्रिपरेशन। तो डिनर में आज मुझे बनाना था पालक पनीर। तो पालक वैसा गंदा तो नहीं था, बहुत फ्रेश था, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा, जैसे पहले मतलब क्या गर्मियों के टाइम में, या हमें लगता है बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है अक्टूबर नवंबर वाला, उस समय ये पालक वगैरह में ना बहुत मिट्टी आती है। बट इस पालक में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। आप देखो पानी में, मैं पहली बार इसको पानी में मैंने डाला है और ये एकदम क्लीन था। तो यहाँ पे वैसे भी अगर गंदा हो या ना हो, लेकिन जो भी सब्जियां होती हैं या पालक वगैरह, पालक तो मैं 3 से 4 बार वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मिट्टी रह जाएगा। तो बस मैंने इसको वॉश कर लिया। और मैं जैसा बताई थी कि आज मुझे बनाना था पालक पनीर, तो मैं पालक को ना उबालती, मतलब ऐसा कुकर में ऐसा सीटी वगैरह नहीं दिलाती, मैं बस पानी गर्म हो जाता है, जैसे बॉयल होता हुआ पानी रहता है ना, तो मैं उसमें डाल देती हूँ और डाल के छोड़ देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं उसको निकाल लेती हूँ और ठंडे पानी में मैं डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके पालक का जो ग्रीन कलर होता है वो नहीं जाता, और पालक पनीर आपका बहुत
बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं जब से मैं ऐसे बनाती हूँ ना, मुझे आपको देख के ही पालक पनीर बहुत, आप देखना मैं जैसे बनाऊँगी वो बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं गाइस आजकल मैं एप्रन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया भी था हमेशा मैं कि मैं उसे रखी हूँ और ये बहुत यूज़फुल होता है। हर मतलब जो भी कुकिंग करता है ना, उसके लिए कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो हमारे जो भी ऐसे लाइट कलर वाले टी शर्ट या सूट या कुर्ती जो भी होता था ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस मैं भूल जाती हूँ, ये मेरी थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पे देखो मैं बनाने लगी पालक पनीर। और मेरे यहाँ वीक में ना ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो मतलब बनती ही बनती है। एक बार हम लोग पालक पनीर तो खाते ही खाते हैं और सबको पसंद आता है। जैसे मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। राइस के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बट रात में हम राइस नहीं खाते तो इसके साथ हम रोटी ही बनाएंगे। तो वैसे ही नॉर्मल सा बनाते हैं, मसाला वगैरह भून I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. तो यहाँ पे देखो जब मेरे मसाले भुन जाएंगे अच्छे से, मतलब मसाले से जैसा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, तो इसमें मैं पनीर के पीसेस ऐड कर दूँगी। और इसमें पनीर को फ्राई भी नहीं करना होता है, मैरिनेट भी कुछ भी नहीं करना होता है। बस पनीर को आप थोड़े बड़े बड़े पीसेस, मैं तो बड़ा रखती हूँ क्योंकि मुझे पालक पनीर में ऐसे थोड़ा बड़ा सा पनीर का जो पीस होता है वो अच्छा लगता है। तो बस मैं उसे कट करती हूँ और थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए मैं मसाले के साथ पनीर को भून लूँगी, ताकि उसमें मसाला और नमक जो होता है वो पनीर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद मैंने ऐड किया है पालक। और देखो यहाँ पे पालक का जो ग्रीन कलर होता है ना, मतलब एक जो प्योर उसका कलर होता है वो एग्जैक्ट बना रहता है। अगर आप पालक को बहुत देर बॉईल कर देते हो ना, तो वो ब्लैक ब्लैक मतलब कलर चेंज होता है उसकी, ग्रीन से वो बहुत डार्क दिखने लगता है। और बस उसी स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया था फ्रेश क्रीम। और पालक पनीर मेरा हो रहा है रेडी। तब तक मैं यहाँ गूँथने लगी हूँ आटा, क्योंकि टाइम धीरे धीरे हो जाता है डिनर का। और हस्बैंड भी दोपहर में खाना खाए होते हैं, शाम को कुछ खाते हैं, बट 8 साढ़े 8 में मुझे लगता है कि उस टाइम पे डिनर का एक सही टाइम होता है। तो सारे लोगों को उस टाइम पे डिनर कर लेना चाहिए, खास करके नव्या को, क्योंकि वो डिनर करने के 1 घंटे बाद सोती है। तो उसके डिनर करने से दूध के बीच में काफ़ी थोड़ा गैप तो होना चाहिए ना बच्चे को, ताकि उसे भूख भी लगी रहे। और आज मैं बना रही थी नव्या के लिए पनीर का पराठा, क्योंकि उसे आज पराठा खाने का मन था और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं वो सब्ज़ी के साथ रोटी खाएगी या नहीं खाएगी। तो मैं उसे रात में ना ऐसा कुछ पराठा या दाल के साथ, या मतलब कुछ ऐसी ग्रेवी वाली रहती है तो मैं उसके साथ पराठा रोटी कुछ ऐसा दे देती हूँ। बट मैं उसे पराठा ही रात में वो भी खाना चाहती है और मैं भी उसे देना चाहती हूँ। तो बस उसके पराठे बन गए और हम बनाने लगे हैं, मतलब मैं बनाने लगी हूँ हम लोग के लिए रोटियाँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं एक साथ में ना 2-2 रोटी बनाती हूँ और बहुत ईज़िली बन जाता है, क्योंकि हमें दोनों को खाना होता है तो 2-2 फटाफट बन भी जाता है। और इसमें आप ये भी मतलब नहीं होता है कि रोटियाँ फूली नहीं होती हैं या अच्छे से या कड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो आप देखना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और गर्मी के टाइम में ना मैंने ये चीज़ समझो कि एक नया खोज किया ऐसा, क्योंकि गर्मी में गर्मी लगती थी तो मुझे लगता था कि साथ में तो 2-3 भी मैं बना लेती हूँ। और आप लोग देखो बिल्कुल फुली फुली होगी। तो मैं जितनी भी फीमेल फ्रेंड मेरी है ना, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप भी मेरा ये ट्रिक आजमाना और रोटी बनाना, क्योंकि सबसे टफ़ काम होता है रोटी बनाना। तो रोटी बनाना आप सबके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है, फटाफट 2-2 रोटियाँ निकलने लगती हैं। और रोटी वगैरह बनाने के बाद मेरी ये हैबिट हमेशा से रही है कि जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं साथ के साथ जो भी बर्तन होते हैं, जैसे जिसमें मैंने आटा गूँथा है वो, या बेलन चिमटा जो भी बर्तन होता है वो मैं उसी समय वॉश कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ये सब बर्तन ऐसे नहीं होते कि बहुत गंदे होते हैं तो आपको रखने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप देखो कि मैं हर दिन का ये है
मॉर्निंग में मैं जो जब रोटियां बनाती हूँ तब भी, और नाइट में भी मैं जब भी बनाती हूँ तब भी इतना काम मैं रोज़ दिन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतनी इन सब में बहुत टाइम भी नहीं लगता है। और आप जब तक, सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब तक मेरे हाथ में जो आटा लगा होता है ना, वो आटा निकलता है तो वैसे भी उसे छुड़ाने में टाइम लगेगा। तो वो आटा जितनी देर में मेरा निकलता है ना, उतनी देर में मैं ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद सिंक वगैरह क्लीन कर दूँगी। फिर डिनर का बर्तन रह जाता है, क्योंकि वो मैं मॉर्निंग में आंटी आती हैं तो उनके लिए वो सारे बर्तन रह जाते हैं। बट ये सारे बर्तन तो बहुत ईज़िली वॉश हो जाते हैं, तो मैं ये सारा वॉश कर देती हूँ। उसके साथ ही साथ तो बस इसी के बाद अब हम लोग अपना डिनर करेंगे। और आप लोग देख सकते हो कि गर्मी से मेरी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितना काम करके आई हूँ। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो, और पूरे दिन मैं आप लोग को दिखाई हूँ मैंने जो भी किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए बाय।